हमारे ठाकुर के दूसरे नंबर की जो विवाह है एक भालू की बेटी के साथ में हुआ राजा। राजा परीक्षित तो एकदम आश्चर्य हो गए भाई साहब, एकदम आश्चर्य। इतने बड़े मेरे द्वारिकाधीश, जिसके पूरे द्वारिका सोने की है, जिसकी रथ सोने की, इतने बड़े द्वारिकाधीश, वैभव संपन्न, रूप में कोई कमी नहीं है, बल ताकत में कोई कमी नहीं, पर उनके भी विवाह एक भालू की बेटी के साथ में। आश्चर्य नहीं लग रहा है जी? ये आदमी में कोई कमी हो तो चलो ठीक है, जो मिले विवाह कर लो, और सब कुछ यदि अच्छा हो तो, है ना भाई? राजा तो आश्चर्य हो गए, गुरुजी मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक भालू की बेटी के साथ भगवान द्वारिकाधीश कैसे विवाह किया होगा? ये कथा जरा विस्तार से बताइए। तब बताने लगे कि श्यामंतक मणि की कथा कही सुनी समुझाए, नृपति परीक्षित सुन रहे, मन में अति हर्षाए। फिर बताया कि राजा परीक्षित एक ग्वाला हुए जिसके नाम है सत्राजित, कि सत्राजिता किम करो ब्रह्माण कृष्णस्य किल विषम, श्यामंतका कुतस्तस्य कस्माद दत्ता सुता हरे। ये सत्राजित नाम की जो ग्वाला है, ये ग्वाला है भगवान सूर्य नारायण की भक्त। पता है 33 कोटि देवता, और 33 कोटि देवता में रोज यदि कहीं किसी देवता की दर्शन मिल रहा है तो कौन है? अरे बोलो तो, भगवान सूर्य। रोज दर्शन मिलता है कि नहीं? बोलो। प्रत्यक्ष देव है ये, एकदम प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य। बाकी तो दर्शन के लिए आपको मंदिर जाना पड़ेगा, लेकिन भगवान सूर्य के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर की दरवाजा खोलो, खिड़की खोलो, भगवान सूर्य दर्शन देने के लिए तैयार है। प्रत्यक्ष देवता है भगवान सूर्य। अरे सत्राजित नाम की ग्वाला भगवान सूर्य नारायण की भक्ति करते हैं कि आसी सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमा सखा। भगवान सूर्य की भक्ति करते हैं तो भगवान सूर्य इनसे प्रसन्न होकर के एक मणि दिया था, उस मणि के नाम है श्यामंतक मणि। कौन से मणि? श्यामंतक मणि। बहुत से मणि की कथा है, मालूम है शास्त्र में। रावण के पास भी एक मणि, खैर वो उनका था नहीं, वो तो छीन लिया था। वो मणि कुबेर के, और कुबेर से रावण ने छीन लिया था। तो रावण के पास था वो मणि। उस मणि के क्या नाम है? उस मणि के नाम है चंद्रकांता मणि, चंद्रकांत मणि। अच्छा, भागवत जी में एक कथा है, अश्वत्थामा के माथे में भी एक, अरे बोलो तो, मणि था ना? अश्वत्थामा के माथे पर भी एक मणि, उस मणि के नाम है मुकुट मणि।
नागों के पास जो होते हैं उसको कहते हैं नागमणि। बहुत से मणि है, देख रहे हो, चंद्रकांता मणि, मुकुट मणि, नागमणि, श्यामंतक मणि। भगवान श्री हरि के गले में एक मणि हमेशा विराजित रहते हैं। भगवान अपने गले में एक मणि धारण करके रखते हैं। उस मणि के क्या नाम है? जल्दी बताओ, 5 रुपये दे, बताओ जल्दी। भगवान के गले में भी हमेशा एक मणि रहता है, धारण करके रखते हैं भगवान नारायण। मालूम है उस मणि के नाम है कौस्तुभ मणि। भाई साहब, कौस्तुभ मणि। कौन सी मणि? खेती वाले मन ताली बराबर बजाते, खेती वाले मन है कंजूस, है ना। हर पंक्ति में मजा मिल ही दिमाग लगई हो, तब हमर कथा पढ़े में मन लगी, ताली बजई हो तब। एक से कहे लग जाते, कैसे अल्लाह रसन बैठे हो, कैसे अल्लाह रसन बैठे हो। अपन मया प्रीत ल दिखावाओ, कार्यक्रम यदि पसंद आत हो तो ताली तो बजाओ, ताली तो बजाओ। कार्यक्रम यदि कहीं अच्छा रंगारंग चल रहा है, बढ़िया उत्साह से चल रहा है, निशात आज बस ताली और बढ़िया बजा लो। कल तो हुम हवन है जी, कल कोई कथा विस्तार से तो होना नहीं है। और वैसे भी हमको तो और ज्यादा हड़बड़ी है, क्योंकि कल यहाँ पूर्णाहुति करेंगे और 27 को कुरुद में कथा शुरू करेंगे। अब बताओ, हमारे पास सिर्फ जाने के लिए बस समय है, रात की समय। तो कल हम कोई ज्यादा चर्चा करेंगे नहीं, केवल तुलसी की वर्षा कराएंगे और तुलसी वर्षा, गीता की पाठ, हवन, कपिला तर्पण, सद्धरा, चिकट, ये कल कराएंगे। तो मालूम है आज कथा सुनते 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 भागवत कथा के आज 7वां दिन है, और जिन दिन स्थापना हुई 100 दिन ले यदि गिनबो तो 8वां दिन, पर भागवत कथा के 7वां दिन। जब शादी होते हैं, कल आप लोगों ने देखा ना कृष्ण रुक्मणी विवाह में फेरा, तो फेरा जब डलते हैं तो उस फेरा में 6 भांवर तक, जब तक पहली भांवरिया तब तक बेटी बाप की, देख रहे हो। दूसरी भांवरिया अभी भी बेटी बाप की, छठी भांवरिया अभी भी बेटी बाप की, और जब 7वीं भांवरिया तब सीताराम की। भाई साहब, तब सीताराम की। कब मिला अधिकार? कि 5 मिल गए, भैगे बहुत घूम रहे, रहन दे 5 हो गए, ऐसे नहीं हुए। जब तक 6 भांवर घूमे तब तक बेटी के ऊपर अधिकार है, अभी तक बाप की। और जब 7वें फेरा हो जाते हैं भाई साहब, तब सीता राम की हो गई। उसी तरह भी 6 दिन तक जो हम कथा सुने, ये 6 भांवर हैं, और आज हम 7वीं भांवर में बैठे हैं। आज देख रहे हो, अपने आप को उस जगतपति को समर्पण कर देना है भाई साहब। हाँ, आज 7वीं भांवर में है हम आप, और आज की भांवर यदि पूर्ण हो जाते हैं तो भगवान गोविंद जो है हमको हमेशा स्वीकार कर लेंगे भाई साहब, हमेशा हमेशा के लिए पानी ग्रहण हो जाएगा उनके साथ। ये 7वीं भांवर है।
अनेकों मणि की कथा है। हम चर्चा कर रहे हैं श्यामंतक मणि की कथा। श्यामंतक मणि जहां हो वहां महामारी नहीं होते, दुर्भिक्ष नहीं पड़ते, और 8 भार सोना इसमें से रोज निकलता है। अब बताओ, 8 भार सोना तकरीबन 160 किलो सोना रोज निकले, इतना स्वर्ण। एक दिन उसी मणि को सत्राजित नाम के ग्वाला अपने गले में धारण करके भगवान की सभा में आने लगे। लोगों ने जब दूर से देखा सत्राजित को तो भगवान कन्हैया को प्रणाम करके पूछने लगे कि नारायण नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधर दामोदर रविंदाक्ष गोविंद यदुनंदन। हे यदुनंदन, हे गोविंद, हे गदाधर, हे दामोदर, आप ये बताइए, ये जो सामने बड़े तेज प्रताप, तेज पुंज के साथ, तेज प्रकाश के साथ जो आ रहे हैं, ये कौन है? क्या ये सूर्य है? क्या ये चंद्रमा है? भगवान गोविंद ने कहा कि नहीं, ना तो ये सूर्य है और ना ही ये चंद्र है। अरे ये तो सत्राजित नाम की ग्वाला है। तो महाराज इस ग्वाला में इतने तेज, इतना प्रकाश। तब भगवान ने कहा इसके पास भगवान सूर्य की आशीर्वाद स्वरूप एक मणि है, और ये प्रकाश उस मणि के है। इतने में सत्राजित भगवान के एकदम समीप पहुंचे। भगवान ने स्वागत किया, बैठने के लिए आसन दिया, बोले बैठो। फिर भगवान ने कहा सत्राजित, ये मणि तुम यहां जमा करो। बोले क्यों? तो बोले इसमें से 8 भार सोना निकलता है, इतना सोना, इतना धन, और जितना ही धन हमारे पास रहेगा समाज की सेवा करेंगे। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। बोले भगवान, ये मैं जो मांग रहा हूं समाज की सेवा के लिए। पर सत्राजित ने मना कर दिया कि मुझे नहीं देना। भगवान ने कहा इतना धन रख के करोगे क्या? भाई जितना आवक उस हिसाब से खर्च भी हो, पर तुम्हारे पास खर्च कितना है? कितने लोग हो? बोले सत्राजित कहें कि एक मैं, गिनो आप लोग। एक मेरे छोटे भाई, कितने हो गए? धर्म पत्नी और एक बेटी, कितने लोग हुए? 4 लोग हुए। पर भगवान ने कहा कुल मिला के 3.5 प्राणी हो आप लोग। बोले कितने? बोले 3.5 प्राणी। 4 नहीं गिने भगवान। क्यों नहीं गिने? बेटी को आधा गिन दिया। अरे आज बेटी है, बेचारी कल अपने घर जाएगी, इसलिए भगवान ने बेटी को गिन दिया आधा, और कहा 3.5 प्राणी होकर के इतना सारा धन। सत्राजित ने कहा क्षमा करना द्वारिकाधीश, मैं ये मणि आपको नहीं दे सकता। भगवान ने कहा तुम्हारी मर्जी। भाई मणि तुम्हारे हैं तो इसमें अधिकार भी तुम्हारे हैं। सत्राजित चला गया। पता है एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेनजीत उसी मणि को धारण करके कहां चले गए? जंगल शिकार करने के लिए। और शिकार
करते करते हुआ ये कि एक सिंह के द्वारा ये स्वयं शिकार हो गया। कभी कभी हो जाता है ऐसे, सिंह के द्वारा स्वयं शिकार हो गया और वो सिंह ने वो मणि जो है अपने मुंह में दबा लिया। उसी समय में एक भालू आया। भालू भी बहुत ताकतवर है साहब, और ये भालू जो है सिंह के सांस में लड़ने लगा। बहुत बुद्धिमान और बहुत ताकतवर है ये भालू। देख रहे हो, तभी तो सिंह से लड़ाई कर रहा है, सिंह को परास्त भी कर दिया। साधारण मत समझना, मालूम। एक बार ऐसी एक जंगल में एक व्यक्ति पैदल चल रहा था। जंगल में अचानक एक भालू निकल गया। अब वो भालू देख करके वो आदमी एकदम सकपका गया और डर के मारे सांस रोक के जमीन में लेट गया। तो भालू आया, उसके कान में बोला, साले शुक्र मना भूखा नहीं हूं, नहीं तो तेरी सारी होशियारी यहीं निकाल देता। बोले, और कान में बोल के भालू चले गए। देख रहे, बड़े होशियार होते हैं भालू। आज वो भालू के द्वारा ये सिंह मारा गया। अब वो मणि भालू अपने मुंह में दबा करके गुफा में ले गए और अपने बेटी को ले जा करके वो मणि को दे दिया। ये बेटी, ये उपहार तेरे लिए। ये तो हुआ जंगल की बात। अब द्वारिका को देखो। द्वारिका में तो बात फैलने लगी। कौन सी बात? कि मणि को कन्हैया ने चुराया है। बात फैल गई और समाज बोलने लगे, बचपन की आदत जाती नहीं है। हम तो सुने हैं कि बचपन में ये दही चुरा के खाते थे, माखन चुरा के खाते थे, माटी चुरा के खाते थे। इसकी तो बचपन की आदत है चुराना। जरूर चुराया होगा। कौन बोल रहे हैं? समाज, द्वारिका की समाज। भगवान ने सोचा, ओ हो, ये तो कलंक लग गया मुझे, जबकि मैंने ये मणि चुराया नहीं, प्रसेन को मारा नहीं, पर भी ये कलंक मुझे लग गया। तो गुरु महाराज के पास गए और गुरुजी से पूछा। तो गुरुजी ने बताया कि बेटा, तूने भादो के महीना शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि की चंद्रमा देख ली है। बहुत ध्यान देना, याद रखना आप लोग। भादो के महीना शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि के चंद्रमा को देखना मत, नहीं तो कलंक लगेगा। एक दिन भगवान गणेश पैदल चल रहे थे और कीचड़ में फिसल के गिर गए तो चंद्रमा ने हंस दिया। पग खंभा सा उदर पुष्ट है, देख चंद्रमा हास्य करें। दे श्राप श्री चंद्रदेव को, कलाहीन तत्काल करें। कोई गिर जाए तो दांत नहीं निकलना चाहिए। प्रेम से लो वृंदावन बिहारी लाल की। कोई रास्ते में गिर जाए कोई, तो अधिकतर लोग जो है ना तमाशा बना देते हैं, हंसते हैं। भागवत की कथा सुन रहे हो, याद रखना, तमाशा मत बनाओ, बल्कि आगे बढ़ करके मदद करो, उसको उठाओ। देख रहे हो, चंद्रमा ने तमाशा बनाया, और जब तमाशा बनाया तो भगवान गणेश ने चंद्रमा को श्राप दे दिया। तो भगवान कृष्ण क्या देखे थे? गाय के खूर से जमीन हो गए थे गड्ढा, अब वर्षा की जल उसी में भरे हुए थे और चंद्रमा की परछाई उसी में दिख रहा था। तो बताओ, परछाई को देखने से भगवान कृष्ण को कलंक लग गया, तो हम यदि कहीं प्रत्यक्ष देखें तो? अच्छा, आपके प्रश्न हो सकता है, महाराज चलो ठीक है, यदि याद नहीं रहा
और देखने के बाद याद आ गया, अरे आज तो भादो के महीना शुक्ल पक्ष चतुर्थी और हमने चंद्रमा देख लिया, अब क्या करें। तो बढ़िया सुंदर उपाय है, रास्ता में चलते चलते कंकड़ पत्थर उठाओ, किसी की दरवाजा में किसी की छानही में फेंको। अब कोखरो दरवाजा में ईटा मारबे तो आरती थाली लेके आई, देखे तो है नहीं किसने पत्थर मारे, तो क्या करेगा, गाली देगा। और जब वो गाली दे तो तुमको गाली सुनना है बस, पलट के तुम भी गाली मत देने लग जाना, है ना। वो जितना भी गाली दे, गाली सुन लोगे तो कलंक नहीं लगेगा। और याद रखना, ईंट पत्थर फेंकना तो ऐसे फेंकना कि किसी की सर ना फूटे, नहीं तो डबल पाप हो जाए। तो ईंटा फेंके और कोखरो कहीं सर में लग गए, चोट आ गए तो डबल पाप। तो ऐसे फेंकना है कि किसी के ऊपर में ना लगे, केवल आवाज हो उसका, छत में, छानही में, दरवाजा में। ये उपाय आज भगवान जो है सैनिकों को साथ लेकर के पता लगाने के लिए जंगल गया, पता लगाया तो वहां प्रसेन मरे पड़े। मारने वाले बोले सिंह, सिंह की पंजा के निशान पकड़ के आगे बढ़े तो सिंह मरे पड़े। भगवान ने सोचा सिंह को किसने मारा, तो भालू की पंजा के निशान। भगवान ने विचार किया मणि हो ना हो भालू के पास मिलना चाहिए। उसी पंजा के निशान पकड़ के आगे बढ़े तो निशान गया था गुफा के अंदर। भगवान ने अपने सैनिकों से कहा कि तुम लोग यहीं बैठ करके इंतजार करना 1 पखवाड़े तक। कितने दिन, बोलो जम की एक बार, कितने दिन का होता है जी? है ताली बजाओ, इधर वाले लोग जवाब दिए। हाँ, आज दिन भर समझ लो कंपटीशन है, कौन जीता थे जवाब दे में, एती वाले मन केती वाले वाले। 1 पखवाड़े मतलब 15 दिन। तो भगवान ने कहा 15 दिन इंतजार करना। और वो गुफा के अंदर गए। गुफा के अंदर गए तो धाई ने, धात्री ने शोर मचा दिया। तो जामवंत आए और जामवंत पूछा भी नहीं तुम कौन हो, क्यों आए हो, सीधा लड़ने लगे। अच्छा वो पूछा नहीं तो ये बताया भी नहीं, न वो पूछा न भगवान ने बताया। युद्ध शुरू हो गया, लड़ाई। और लड़ाई भी अविश्राम गति से 1 दिन 2 दिन ऐसे करते करते 15 दिन हो गए। भाई साहब सैनिक वापस हो गए। जा करके वहां बताया, बसदेव देवकी दुखी हो गई, गुरु महाराज के शरण में गया। गुरु महाराज से निवेदन किया, महाराज आप ही ज्योतिष विद्या से बताओ। तो गुरु महाराज ने बताया कि तुम्हारे पुत्र जीवित हैं, लेकिन तुम्हारे पुत्र के ऊपर में संकट है। और तुम्हारे पुत्र के ऊपर में जो संकट बने हैं उसके निवारण करने के लिए परम्बा जगदम्बा मां भगवती की आराधना करना पड़ेगा। नवान यज्ञ की आयोजन किया बसदेव जी महाराज ने। मां भगवती की आराधना, दुर्गा मैया की, और फिर दुर्गा मैया की कृपा प्राप्त हुए। आइए हम आप भी मां भगवती को मना लें। प्रेम से दुर्गा महारानी की। भुवन
बजथे नगारा बजथे नगारा
यहाँ माँ भगवती की नवान यज्ञ आराधना आज वसुदेव जी महाराज करते हैं, और उधर युद्ध करते करते 28वां दिन देख रहे हो, मां भगवती की आशीर्वाद से देख रहे हो, भगवान कन्हैया जामवंत को परास्त करते हैं। जामवंत परास्त हुए, तब कहें बस बस करो प्रभु, बस मैंने आपको पहचान लिया। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ये कौन है? तो बोले कोई साधारण जामवंत, कोई भालू नहीं है, ये राम अवतार की, त्रेता की जामवंत है। ज्यादा बहुत लंबी चर्चा तो नहीं करूंगा मैं, लेकिन जरा इशारा करता हूं। भगवान के साथ जब साकेत धाम जाने लगे सब, तो ये 5 लोग नहीं गए, बाकी तो सब गए राम जी के साथ साकेत, पर 5 लोग नहीं गए। वो 5 लोग में कौन है मालूम है? पहले नंबर में तो हनुमान जी नहीं गए। क्यों जी हनुमान, सब चल रहे हैं, तुम नहीं चलोगे? हनुमान जी ने पूछा, प्रभु ये बताओ आपके साकेत धाम में कथा सुनने को मिलेगा क्या? राम जी ने कहा, वहां मैं रहता हूं, वहां कथा नहीं। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु क्षमा करें, फिर मैं आपके साथ साकेत धाम नहीं जा सकता। प्रभु जब तक इस भूमि पर एक भी कथा गाने वाले, एक भी आपके भजन कीर्तन गाने वाले लोग रहेंगे, तब तक मैं पृथ्वी को छोड़ने वाला नहीं हूं। देख रहे हो, एक भी व्यक्ति यदि राम गुण गाने वाला है, तब तक हनुमान जी इस पृथ्वी को छोड़ने वाला नहीं है। और आज तो महाराज देख रहे हो, जन जन के आज भक्ति को जगाने के लिए बागेश्वर धाम से श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज है ना, भगवान हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त है। तो देख रहे हो, आज घर घर राम गाथा और बजरंग बली की जो है सुंदर आराधना, हनुमान चालीसा की पाठ, आज जन जन में लोग। अभी तो रायपुर में बहुत अच्छा दिव्य आयोजन रहे उनके, बहुत दिव्य आयोजन। तो हनुमान जी ने तो साफ कह दिया कि भाई मैं जाने वाला नहीं। एक भी व्यक्ति यदि कहीं, और सब मिलके यदि कहीं हम राम जी के गुण गाएं, तब इन विधर्मियों को तो खदेड़ने के लिए स्वयं हनुमान जी आ जाएंगे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की है ना। हनुमान जी महाराज नहीं गए। दूसरा कौन नहीं गए? ये जामवंत जिसकी आप कथा सुन रहे हो, ये नहीं गए। ये क्यों नहीं गए? इसको लगा, इनकी इच्छा रहा, रावण के साथ युद्ध तो हुआ, लेकिन रावण की दल में एक भी ऐसा योद्धा नहीं मिला जो मेरे समान बलशाली हो। मेरे समान यदि कोई बलशाली था तो स्वयं रावण, पर रावण तो आपके प्रतिद्वंदी था ना प्रभु, इसलिए मैंने रावण के साथ लड़ाई नहीं किया। चलो ना, 2-2 हाथ आपके साथ हो जाए। किसको बोल रहे हैं? राम जी को। राम जी ने बोला, इस समय तो मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, तुम सेवक हो, मैं स्वामी हूं, लेकिन तुम्हारी इच्छा मैं द्वापर में पूरा करूंगा, तुम द्वापर तक इंतजार करना। तो ये जामवंत नहीं गए।
दो हो गए ना, हनुमान जी नहीं गए और जामवंत नहीं गए। तीसरा व्यक्ति कौन है जो नहीं गए भगवान के साथ? ये है विभीषण महाराज नहीं गए। राम जी के परिकर में जो विभीषण, ये भी नहीं गए। इनको राज्य प्राप्त, राज्य करने की इच्छा था लंका की, और आज भी वो लंका के राज्य कर रहा है। नक्शे में जो लंका दिखता है वो नहीं ना, वो ओरिजिनल लंका तो आज भी समुद्र के अंदर विलीन है साहब। जैसे द्वारिका, ओरिजिनल द्वारिका कहाँ है? समुद्र में विलीन है। उसी तरह ओरिजिनल लंका कहाँ है? समुद्र के अंदर। आज भी किसी किसी बड़ भाग्यशाली व्यक्ति को समुद्र के किनारे विभीषण महाराज की दर्शन मिल जाता है। किसी किसी को, सबको नहीं मिलता। कोई ऐसे पुण्यात्मा हो तो। विभीषण नहीं गए। कितने हो गए? 3। चौथा कौन नहीं गए? तो चौथा द्विध नाम की वानर, और द्विध के साथ साथ उसके भाई मयंद। द्विध और मयंद नाम के जो वानर हैं ये नहीं गए। भागवत जी में कथा है, भौमासुर के मित्र एक वानर द्विध महान, बलदाऊ से युद्ध किन्हे दिन्हो अपना प्राण। किसने इसको सदगति दिया? बलदाऊ भैया ने। तो ये 5 व्यक्ति भगवान के साथ नहीं गए, बाकी सब गए। तो ये जामवंत कोई साधारण नहीं है। इनकी इच्छा भगवान से युद्ध करने की, और आज वही इच्छा भगवान ने जब पूर्ण कर दिया, तब इन्होंने कहा बस करो प्रभु, बस, मैंने आपको पहचान लिया। आप ही मेरे नारायण हो, आप ही मेरे श्री राम हो। और भगवान कन्हैया ने आज उसी गुफा में अपने राम रूप का दर्शन करा दिया। श्री रामचंद्र भगवान की। भाई वही तो राम है और वही कृष्ण है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर, इनके चपल विशेष। है दोनों एक। फिर जामवंत ने पूछा, प्रभु आप मेरी इस गुफा में अचानक कैसे आना हुआ? एकदम शांति से कथा सुनना, कथा सुनाने में ताकि मुझे आनंद आए और सुनने में आपको आनंद आए। वैसे आज ठीक है, कल की अपेक्षा। प्रेम सुन वृंदावन बिहारी लाल की। तो जामवंत ने पूछा, प्रभु मेरे इस गुफा में आपके अचानक आगमन किस कारण हुआ? भगवान ने कहा, जामवंत तुम्हारे बेटी के हाथ में जो मणि है, उसी मणि की चोरी की कलंक मेरे माथे पर लगा है, और मैं इसी मणि को ढूंढते ढूंढते तुम्हारी गुफा तक आ गया हूं। चल जामवंत, ये मणि मुझे दे दे। ये मणि ले जाकर के मैं सत्राजित नाम के ग्वाला को वापस कर दूं और बता दूं कि भाई ये मणि मैंने नहीं चुराया। जामवंत ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु मुझे क्षमा करना, ये मणि अब मैं आपको नहीं दे सकता। ये मणि मैं आपको अब नहीं दे सकता। अरे जामवंत, इस मणि की चोरी लगा है मुझे, चोरी की कलंक, और तुम जब तक मणि नहीं दोगे ये कलंक कैसे मिटेगा? क्षमा करना प्रभु, मैं आपको ये मणि नहीं दे सकता। पर क्यों नहीं दे सकते?
भगवान ने पूछा क्यों नहीं दे सकते? नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रेम सुलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। भगवान ने पूछा पर क्यों नहीं दे सकते? तो जामवंत ने कहा कि प्रभु ये भारत की संस्कार है, एक बार कोई पिता कोई माँ बाप अपनी बेटी को कोई चीज उठा के दे दें, कोई वस्तु दे दें, तो फिर बेटी से वापस नहीं लिया जाता। भाई साहब, एक बार यदि हम कोई चीज बेटी के हाथ में दे दें, बेटी ये रख ले, तो फिर उसमें अब हमारा अधिकार नहीं है। ये भारत की संस्कार है। इसीलिए तो एक जमाने होते साहब, बेटी के घर के लोग पानी नहीं पीते थे। जिन्होंने कन्यादान किया वो बेटी के घर खाना तो दूर पानी नहीं पीते थे। तो जामवंत ने कहा प्रभु ये मणि मैंने अपने हाथ से अपने बेटी को दिया हूं, अब मैं उसी बेटी से वापस कैसे मांगूं? मुझे क्षमा करो। पर प्रभु एक युक्ति है मेरे पास। बोले कौन सी युक्ति? तो बोले काम कर प्रभु, मोर बेटी के साथ विवाह कर ले तो बेटी भी तोर और मणि भी तोर। प्रेम सुनो वृंदावन बिहारी लाल की, कितना सुंदर युक्ति बता दिया। मणि में भी आपके अधिकार हो जाएगा और बेटी में भी, पर इसके लिए आपको मेरे बेटी के साथ में विवाह करना होगा। भगवान सोचे बड़े आफत। अच्छे बता जामवन, तुम्हारी बेटी कैसी है? तो बोले बिल्कुल प्रभु हुआ हुआ बाप पर गई है। बाप पर गई है बिल्कुल, नक नक्शा सब बिल्कुल डुप्लीकेट। भगवान बोले बड़े आफत है। बकरा की बेटी बकरी, बानर की बेटी बानरी। क्यों जी? बानर की बेटी बानरी, बकरा की बेटी बकरी, तो रीछ की बेटी रिछड़ी, रीछ की बेटी रिछड़ी। भगवान बोले बड़े आफत है। यदि भालू की बेटी के साथ विवाह करके जाऊं तो लोग तमाशा बनाएंगे। और कोई नहीं मिला, एक भालू की बेटी के साथ विवाह। पर भगवान ने विचार किया विवाह तो करना होगा। भगवान ने अपने यहां पर बुद्धि की प्रयोग किया और अपने बुद्धि की प्रयोग करते हुए भगवान ने जामवंती से कहा सुन जामवंती, मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूं, लेकिन मेरे शर्त है। जामवंती ने कहा क्या शर्त है प्रभु बताओ? तो बोले सुन, मेरे से विवाह करना है तो अच्छा लांग लहंगा पहन। मेरे हिसाब से सबसे पहली लांग लहंगा यदि कहीं किसी ने पहनी तो कौन है मालूम है? जामवंती। बोले ग्लव्स व्लव्स लगा के, ताकि दिखे ना अंजा पंजा। बोले ग्लव्स व्लव्स लगा के, लांग लहंगा पहन के, बढ़िया घूंघट डाल के। क्या डालना है? घूंघट डाल के मेरे साथ चलना। और सुन ले जामवंती, जब तक मैं ना कहूं अपने घूंघट उठाना मत। कोई लाख प्रयास कर ले, पर जब तक मैं ना कहूं घूंघट मत उठाना। जामवंती ने कहा ठीक है। तब मेरे प्रभु ने जामवंती के साथ वही विवाह कर लिया और विवाह करके जामवंती को लेके, मणि को लेकर के अब ये वापस आते हैं द्वारिका। शादी करके आओ तो सीधे आप घर अंदर थोड़ी न घुस जाओगे, है ना? प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की।
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान की। शादी विवाह करके आओ तो सीधे घर में घुस जाओगे क्या? तो एक घर के बाहर इंतजार करोगे, फिर लोग आएंगे, डोला परछन आरती वारती स्वागत सत्कार, ये सब होता है कि नहीं बोलो? हाँ। अब परछन के टाइम तो महाराज ये रई बड़े काम के, रई मथानी है ना, बड़े काम के, परछन के टाइम बड़े काम आते हैं। ये सूपा बड़े काम के हैं, सूपा काम की चीज है। ये मथानी बड़े काम के, मूसल बड़े काम की चीज है। ये सब परछन के बेर लगते है कि नहीं? हाँ। सूपा यदि बेटा के आगू में फटक दे तो अच्छा दहेज नहीं आवे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। बेटा के सामने सूपा बिल्कुल फटकना नहीं चाहिए, नहीं तो दहेज कम आ जाए। और ये मूसल परछन के टाइम में दिखाते, मूसल देख ले बेटा, ये मूसल। आज तक घर में मोर चले है, बहू लेके आया, आज के बाद बहू के चल ही ते मूसल देख ले। ऐसे पर ही मूसल के छठी के दूध याद आ जाए। वो दाई दिखाते मूसल, मालूम है? महतारी मूसल दिखाते, देख ले बेटा ये मूसल। आज तक घर में मोर चले है, बहू आ गई, यदि बहू के चल ही तो देख ले मूसल, याद रख। तो काम की चीजें साथ, ये मूसल, ये रई, ये सूपा, तो डोला परछन होते हैं, मालूम है? और बारात जब वापस आते हैं बहू लेके, तो उस बहू की एक झलक पाने के लिए, उस दुल्हन की एक झलक पाने के लिए लोग ऐसे ललायित रहते हैं, ताक झांक करते रहते हैं। एक बार दिख तो जाए, एक बार शकल तो दिखे, सही है ना? बारात यदि गांव में आया है तो दुल्हा की झलक पाने के लिए लोग तरसते हैं। ये वर राजा के एक बार देख लें, वो तरसते रहते हैं, एक बार इनको देखने को मिल जाए। तो आज यहां भगवान भी विवाह करके आए हैं, और बड़ी रानी ने क्या नाम है? रुक्मणी है ना? आरती की थाल लेकर के अपनी सास के साथ, देवकी मैया के साथ, देवकी के साथ, दोनों सास बहू अब आई साहब आरती करने के लिए। देवकी आरती करके थोड़ा चले गए, कुछ काम याद आया होगा। अब रुक्मणी है तो रुक्मणी ने भगवान कन्हैया से पूछा, प्रभु ये है कौन? ये है कौन? भगवान ने जवाब दिया, रुक्मणी ये हमारी दूसरी पत्नी है। रुक्मणी ने कहा, प्रभु मैं तो हूं ना, मेरे होते हुए आपको दूसरी पत्नी की जरूरत? भगवान ने कहा, मुक्त के मिला तो ले आया। बोले मुक्त के मिलेगा तो कुछ भी ले आओगे? भगवान ने कहा, मुक्त के माल कौन छोड़ता है जो मैं छोड़ दूं? बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी कौन छोड़ता है जो मैं छोड़ दूं? सच मानिए, शादी विवाह में वो मुक्त की भंगार मिलते हैं, मालूम है? अलमारी एक मारो तो उसी में घुस जाए वो, पर उसको भी ढोने के लिए आदमी 5,000 10,000 की गाड़ी करते हैं किराया, और उस भंगार को ढो के लेके जाते हैं। छोड़ता है कोई? कोई नहीं छोड़ता साहब। मुक्त की माल जो मिले आदमी लपेट के ले ही जाता है। तो भगवान ने कहा, अरे मिल गया तो ले आए। बोले ये बता प्रभु, मुझसे भी सुंदर है क्या?
भगवान ने कहा रुक्मणी तुम तो इसके पांव के धूल की बराबर नहीं हो। बाप रे भाई साहब, एक पत्नी के सामने दूसरा स्त्री की यदि कोई इस तरह प्रशंसा करे, बड़ाई करे, तो क्या बीतती है ये तो पत्नी ही जाने साहब। मालूम है आज भगवान बड़ाई कर रहे हैं, रुक्मणी तुम तो इसके पांव के धूल की बराबर नहीं हो, इतनी सुंदर है ये। रुक्मणी ने कहा इतनी सुंदर? रुक्मणी ने कहा अरे बहन घूंघट तो उठा, एक बार तो अपने सूरत दिखा, जिस सूरत में मेरे ये कन्हैया दीवाना हो गए। एक बार तो अपने शकल दिखा दे। तो भगवान तो बोल के रखे थे कुछ भी हो जाए घूंघट उठाना नहीं। कोई लाख जिद करे घूंघट मत उठाना, तो रुक्मणी और पकड़ के बैठ गई। अरे जबरदस्ती उठा दी तो कोई भरोसा है? तो एकदम पकड़ के एकदम जामवंती पकड़ के बैठ गए घूंघट। और रुक्मणी जिद कर रही, अरे बहन एक बार तो दिखा दें। जब बहुत जिद करने के बाद जब जामवंती घूंघट नहीं उठाई, तो रुक्मणी ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, तुमको अपनी सुंदरता में इतने घमंड है, जा तुम्हारी सुंदरता घट जाए और घट करके जितनी सुंदर मैं हूं उतनी सुंदर रह जा बस। बहुत शांति से सुनना, बहुत शांति से, आपस में कोई बातचीत नहीं, कोई बातचीत नहीं, हमको बिल्कुल पसंद नहीं। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। हम बहुत डिस्टर्ब होते हैं यदि कहीं पंडाल में कोई आपस में भी बात करे तो। भक्तवत्सल भगवान की। देख रहे हो रुक्मणी ने क्या दिया? श्राप। श्राप दिया ना कि तुम्हारी सुंदरता घट जाए और घटते घटते उतनी सुंदर हो जाए जितनी सुंदर मैं हूं। भगवान मारे कोहनी अब जामवंती को, उठा दे। कोहनी मारे, बोले उठा पल्लू, और जब उठाए पल्लू महाराज तो रुक्मणी जितनी सुंदर उतनी सुंदर जामवंती हो गई थी भाई साहब, उतनी सुंदर जामवंती। वाह रे मेरे ठाकुर, क्या गजब की युक्ति भाई साहब इनके पास। इसलिए भगवान के अनेकों नाम हैं, उस अनेकों नाम में एक नाम है इनके चतुर नारायण। क्या नाम? वो गाड़ी गिर के उठाओ जाके भाई, तोरे गाड़ी है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की है। खैर वो लड़का नहीं लचकाई से न बड़ कृपा है भगवान के। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की है ना। वही रही से छोटे लड़का भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान के अनेकों नाम, उस अनेकों नाम में एक नाम है चतुर नारायण। ठीक है, इधर ध्यान दो। अब गिर गए सो गिर गए, इधर ध्यान दो। क्या नाम? बोलो जमकी, बस तू ही बस ले याद है, बाकी सब ले। अरे बोलो तो एक बार। जब तक नहीं बोलोगे कथा आगे नहीं बढ़ेगा। वही चीज पूछ रहा हूं जो मैं बताया हूं अभी। क्या नाम? चतुर नारायण, बड़े चतुरा भगवान। हाँ, लड़का मन के बहुत प्रश्न होते मालूम है। एक बार एक लड़का बोले गुरुजी ये बता, भगवान ने शरीर बनाए? बोले हाँ, हाथ पांव नाक मुंह सब बनाए, कान भी भगवान बनाए? बोले हाँ। तो बोले सुनाई तो कान में जो छेद है इसके अंदर पर्दा है उससे सुनाई देता है, ये डिजाइन फालतू क्यों बनाया होगा? ये डिजाइन बनाने क्या जरूरत पड़ा ये डिजाइन बनाने की भगवान को? मालूम है
गुरुजी ने जवाब दिया, सुन बेटा, मेरे प्रभु के एक नाम है चतुर नारायण, वो बड़े चतुरा है। उनको मालूम है कि जब तुम्हारी अवस्था घटेगी, जब तुम बुढ़ापा में आओगे, तुम्हारी नजर जब कमजोर हो जाएगी और चश्मा लगाना पड़ेगा, तो खूंटी कहां से ठोकोगे? खूंटी ठोकोगे। इसलिए भगवान ने पहले से 2 स्टैंड लगा के रखे हैं ताकि चश्मा आसानी से फंस जाए। बोले ये फालतू नहीं है, बोले ये चश्मा फंसाने के लिए। देख रहे हो, वो सब सोच समझ के बनाए साहब। ये कान भी बनाए तो सोच के बनाए कि क्या काम आ सकता है। तो भगवान के एक नाम क्या है? चतुर नारायण। प्रेम से लो चतुर नारायण भगवान की। इस तरह मेरे प्रभु के 2 विवाह संपन्न। इसी मणि की ही कथा में भगवान के तीसरे विवाह सत्यभामा के साथ में संपन्न। मणि वापस किया, और मणि जब वापस किया तो समाज जो है सत्राजित ग्वाला को सुनाने लगे, क्या कमी था हमारे भगवान के पास, द्वारकाधीश के पास, जो इसकी मणि चुराता, पर ये दुष्ट को देखो कलंक लगा दिया। समाज गाली देने लगे, और समाज जब गाली देने लगे तो ये विचार किया कि काम करूं, अपनी बेटी द्वारकाधीश के साथ में विवाह करा दूं। मालूम है जब इसके साथ विवाह करा दूंगा, जब मैं इनके ससुर बन जाऊंगा, तो लोग फिर घबराएंगे मुझे गाली देने के लिए। सही है ना? उनके जब मैं संबंधी बन जाऊंगा। और इसी युक्ति को लेकर के अपनी बेटी सत्यभामा के विवाह जो है सत्राजित नाम के ग्वाला भगवान कृष्ण के साथ में करा देते हैं। प्रेम से द्वारिकाधीश भगवान की कितने विवाह हो गए? 3 विवाह हो गए।